नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद जी आया नू एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या हो रहा है और सर्दियों को आप लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा शो बिल्कुल जनाब, उसका इंतजार तो हमेशा ही लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को कितना था जरूर बताइएगा। और आप लोगों को पहला एपिसोड इतना पसंद आया है, ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। आप लोग हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हमें प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, और यही वजह है कि हम लोग बेहतर से बेहतर जो है शोज आप लोगों के लिए लेकर आते हैं नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पर। शो का नाम जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, नहीं मैंने नहीं बताया, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुलैन अब्बासी। मेरे साथ मौजूद है मेरी को आरजे मदिहा अजीज। शो का नाम है टेल्स दैट हील सीजन 2 और हम करेंगे आज के शो में बहुत सारी बातें। लेकिन इससे पहले मैं बढ़ती हूँ मदिहा की जानिब और मदिहा से पूछती हूँ कि वो कैसी हैं, और उन्हें वेलकम भी करते हैं, और फिर वो ये बताएंगी कि आप लोग हमसे कांटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो आरजे मदिहा, ओवर टू यू। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और शुक्रिया जनाब एनी, आपने मुझे फाइनली माइक दे ही दिया। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी मुझे माइक देंगे, लेकिन आप तो नहीं भाई, मैं क्या कह सकती हूँ, हम मासूम से बच्चे हैं भाई, हम खामोश हो जाते हैं। वेल, शो जैसे कि एनी आपको बता चुकी हैं, ये टेल्स दैट हील है और इसमें आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपने प्यारे प्यारे पैगामात भेज सकते हैं, आप हमारा खून बढ़ा सकते हैं। कैसे जनाब, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे, क्योंकि अभी शो बाकी है जनाब। जी बिल्कुल जनाब, शो अभी बाकी है। इसे तो वो क्या कहते हैं, किसी मूवी में मैंने सुना था मदिहा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो ये जो रेडियो शो है हमारा ये भी अभी बाकी है। और अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है। सीट बेल्ट आप लोग बांध लीजिए। और जैसे कि टेल्स दैट हील नाम से ही जाहिर है कि मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, ताकि आपकी जिंदगी में अगर किसी भी तरह की कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशानी है, होता है ना, दोस्त भी अक्सर आपको टेंशन दे रहे होते हैं। दोस्त अगर पास हो जाए तो ज्यादा टेंशन होती है, फेल हो जाए तो चलो फिर तसल्ली होती है कि हमारे साथ है, अगले साल हमने साथ ही रहना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। गपशप होगी, चिट चैट होगी और मोटिवेशन तो बेहिसाब होगी, लिमिटलेस। राब्ता भी कर सकते हैं जनाब। राब्ता करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर मैं बता देती हूँ, 0330860072। ये हमारा नंबर है। यहाँ पर आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप लोग अपना ऑडियो नोट हमें शेयर कर सकते हैं। आप शो के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कोई और ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में हमने बात नहीं की और बात की जानी चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं और हम फौरन से आपके लिए उस पर्सनैलिटी को ढूंढेंगे, उनके बारे में सर्च करेंगे और आपके सामने एक खूबसूरत सा शो लेकर आएंगे। और जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे उन लोगों को मदिहा विश करेंगे, और साथ में मदिहा बताएंगी कि फेसबुक पर किस तरीके से आप लोग हमें ढूंढ सकते हैं और हम तक आ सकते हैं। ओहो, मतलब हाँ ये तो है, हर दिन किसी न किसी बंदे का ना हैप्पी बर्थडे चल रहा होता है, तो सबको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू सी। और फेसबुक पे आप हमें ढूंढ सकते हैं। कैसे जनाब? facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप हमें ढूंढ सकते हैं और भेज सकते हैं अपने प्यारे 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 और खूबसूरत से फीडबैक्स। वेल, शो को आगे बढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए ये बताएंगी कुरतुलन क्या करना चाहिए भाई? ऑब्वियसली थोड़े से हम एनर्जेटिक हैं, हमारे लिसनर्स को भी एनर्जेटिक करना चाहिए। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल जनाब, और हम थोड़े से नहीं, हम लोग काफी ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और आपने बात की कि फेसबुक पर आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि नई सुबह वेब रेडियो जो है कितना कमाल काम कर रहा है, और यूथ को वो किस तरह से कॉम्पिटेंट बना रहा है, किस तरह से वो उन्हें स्किलफुल कर रहा है डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू, और वो उन्हें मछली खाना नहीं मछली पकड़ना सिखा रहा है, जो कि मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल काम है। तो उन्हें अप्रिशिएट करें। और अगेन जो आपको बताया है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारा पेज शेयर भी कर सकते हैं। और जैसे कि मदिहा ने कहा कि हम एनर्जेटिक हैं, तो जनाब आप लोगों का एनर्जेटिक होना भी बनता है। आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि लिसनर्स आप तमाम लोग जानते हैं कि टेल्स दैट हील सीजन 2, इसका पर्पस यही है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जा सके, और जो स्टोरीज हम लेकर आए वो आप
और हम जैसे लोगों की ही स्टोरीज हैं, कोई ऐसे नहीं है कि वो हम मरीख या मार्स में से कुछ लेकर आ गए हैं। तो आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं, एक तो मैं बहुत खुश हूँ, यूजुअली हम जिन पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं या तो वह हयाती नहीं होते, ठीक है, और अगर होते भी हैं तो कभी हमें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला होता। लेकिन आज इस पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाने वाली है यहाँ पर नई सुबह वेब रेडियो के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे और इस हसीन गोल्डन माइक के सामने। इस वक्त मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी अजीम, बोलना चाहिए लिविंग लेजेंड, अगर हाँ कह दे तो नॉट बैड मुझे लगता है। और मदीहा जो है मेरे साथ, ये भी उन्हें बहुत अच्छे से जानती है। ये हम दोनों की एक खुशकिस्मती मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इंस्पिरेशन का इतना हाई डोज आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना आज आपको मदीहा और मुझसे उनकी स्टोरी जानने के बाद मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, मुझे पता है मदीहा को इस बारे में अब भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज ये सीक्रेट रखा था और मैंने इन्हें भी नहीं बताया था कि आज मैं किस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो फाइनली मदीहा से मैं पूछती हूँ इन्हें पता है? अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं आपको फाइनली रिवील कर ही दूंगी कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मदीहा, वैसे एनी, मैं सोच रही थी कुछ ज़्यादा सस्पेंस नहीं हो गया? इतना सस्पेंस क्रिएट करेंगे तो हमारे लिसनर्स कहीं हमें छोड़ कर के इधर उधर चले गए तो फिर हम क्या करेंगे? रिवील कर दें मेरे ख्याल से। ओके, और वैसे क्या खूब कही आपने कि लिसनर्स कहीं छोड़ के ना चले जाएं। अरे जनाब, लिसनर्स हैं, कोई सियासतदान थोड़ी है जो हमें छोड़ के चले जाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जिस पर्सनैलिटी की, उनका नाम है अहमर इकबाल। और अहमर इकबाल के बारे में अगर बात की जाए तो मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ वो शख्स इस दुनिया में मौजूद हैं और कमाल का सर्वाइव कर रहे हैं और लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं। और मतलब मैं कहती हूँ कि यूथ के लिए एक सही मायनों में अगर हमें आइकन हम कह सकते हैं तो वो अहमर इकबाल की पर्सनैलिटी है। और अब अगर हम बात करें कि इनके साथ क्या था, क्या हुआ, तो जनाब मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात की तो ये बिल्कुल एक जिसको हम हमारी सोसाइटी जो है ना नॉर्मल कहती है कि अरे ये तो ठीक है, यानी कि नॉर्मल शख्स है, इसे कोई मसला नहीं है। तो वो भी जब पैदा हुए तो वो बिल्कुल मुकम्मल एक साइटेड, अपनी हर चीज़ मुकम्मल तवाज़न के साथ वो इस दुनिया में आए। और उनकी अगर हम तारीख़ पैदाइश की बात करें तो 31 अक्टूबर 1991 को ही वॉज बॉर्न इन कराची, शाह फैसल टाउन में उनका जो है जन्म हुआ, वो वहाँ पर पैदा हुए। और इसके बाद उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम वहीं से हासिल की। उनका ताल्लुक एक पढ़ी लिखी फैमिली से, अपने घर के सबसे छोटे और सबसे लाडले जो बच्चे थे वो यही हैं अभी भी। और आज भी ये सबसे लाडले जो हैं अपनी वालदा के हैं, क्योंकि वालिद इनके काफ़ी जब ये बहुत छोटे थे तब वो चले गए थे इस दुनिया से। और इनके जो बड़े भाई जो इनके वालिद जैसे थे, जो अब वो भी मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने इन्हें एक तरह से पाला। और इनकी वालदा जो हैं, अल्लाह उनको हयात रखे, वो मौजूद हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत ही शफीक खातून। और अहमर इकबाल के साथ एक हादसा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इस चीज़ की नहीं करूँगी क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को इसमें से पिक कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट करें। तो अहमर इकबाल एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। जी जनाब, ये एक ऐसी चीज़ है हमारे माशरे में जिसके ऊपर केसेस होते हैं और अहमर इकबाल ने ही ये इस इनिशिएटिव लिया। और स्माइल अगेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये एम्बेसडर हैं जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करती है, बल्कि एसिड अटैक जिन पर होता है उन लोगों के लिए काम करती है और बाद में उन्हें सर्वाइवर बनाती है। उनमें से ही एक हमारे अहमर इकबाल हैं। लेकिन ये सिर्फ खत्म नहीं हुई कहानी, इसके साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने अपना विजन खो दिया। विजनरी तो वो आज भी हैं, लेकिन जैसे हम नज़र कहते हैं, बिनाई कहते हैं, तो वो उससे महरूम हो गए। तो इसलिए हमने उन्हें ये कहा कि वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मदीहा आपको आगे बताएंगी उनके बारे में कि अहमर इकबाल मतलब एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा। अगर बात करें म्यूज़िक की तो भाई आसिम अजहर एक बहुत बड़ा नाम, उसके साथ वो कॉन्सर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अमेजिंग गिटारिस्ट हैं, शेफ़ बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल शेफ़ हैं और आज ब्लाइंड लोगों को वो कुकिंग सिखा रहे हैं और उन्हें इस काबिल कर रहे हैं कि वो अपने लिए खुद से अर्निंग कर सकें। और नई सुबह वेब रेडियो का प्लेटफॉर्म ही वो जगह है जिन्होंने अहमर इकबाल को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो वहाँ पर आके विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाएं, उन्हें कुकिंग की वो स्किल सिखाएं जो अहमर इकबाल ने किसी दौर में सीखी थी। उस वक्त वो ब्लाइंड नहीं थे, लेकिन वो स्किल आज उनके काम आई और उन्होंने लोगों को
बहुत ही ज़्यादा काबिल बनाया सिर्फ इस स्किल की वजह से। और अगर आगे बात की जाए तो वो आज क्या करें, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ के लिए आइकन हैं, और उसके अलावा उन्हें अभी ही ह्यूमैनिटेरियन एक अवार्ड दिया गया है उनकी इन जो है काविशों के लिए। और अभी पिछले दिनों एक और प्रोग्राम हुआ, मदीहा उनके उस बारे में शायद ना जानती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि फ़ख्र पाकिस्तान एक अभी प्रोग्राम हुआ पिछले दिनों, और उसमें भी अहमद इकबाल को मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी का अवार्ड दिया गया है। तो ओ माय गॉड, अभी इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, मैं आई होप सब कुछ बता पाऊँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत है और मैं बढ़ रही हूँ मदीहा की जानिब। मदीहा, आप बताएं, आप अहमद इकबाल को किस तरह से जानती हैं और आपको क्या लगता है, आपने क्या सीखा? सबसे पहले बात करूँ ना एनी, तो मैं इनको पर्सनली जानती हूँ, बिकॉज जहाँ तक बात रही कुकिंग की, तो मैंने इनसे कुकिंग कोर्स ही किया था और मैंने मतलब इनकी कुकिंग स्किल्स देखी। और जब वो बता रहे थे ना कि प्रोफेशनल शेफ़ ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ उन्होंने डिटेल वाइज बताई ना हमें, और ना सिर्फ बताई बल्कि वो सीक्रेट हैक्स जो कि शेफ़ सीक्रेट रखना चाहते हैं वो तक हमें बताए, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं, उनका विजन है कि ब्लाइंड पर्सन जो भी वहाँ पे उनके पास जाए, या कोई भी उनके पास जा रहा है, इवन तो वो साइटेड ही क्यों ना हो, तो वो उनको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा जो मेरे पास आ रहा है ना, वो कुछ सीख के जाए, कुछ कोई स्किल उनके पास आ जाए। और जहाँ तक बात की, वो एक शेफ़ है, इवन इसके अलावा वो अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं। 30 अबव पर्सन्स की टीम है जो उनके अंडर काम कर रही है, वो अपना एक ऑन बिजनेस रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो कुकिंग ट्रेनिंग्स देते हैं, शोज़ करते हैं, और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं जो अहमद इकबाल के नाम से मंसूब हैं। और मतलब हमारे यहाँ शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी स्किल्स हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी। और अगर हम बात करें, स्माइल अगेन के एम्बेसडर हैं और अपनी खिदमत वहाँ पे अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि वो भी उनके लिए एक इंस्पिरेशन ही है ना। वैसे अभी नहीं, खुदा ना खास्ता अब किसी पे एसिड अटैक वगैरह का कोई वारदात सामने आए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है, उनके लिए भी एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं कि उन्होंने सरवाइव किया, और उनकी तरफ देख के वो भी ऐसा सोच सकते हैं कि जब ये कर सकते हैं और वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों पीछे रहे जनाब, हम भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कुकिंग की, तो मैंने कहा मैंने उनसे कुकिंग सीखी है। इवन दो कटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स बता रहे होते हैं कि ये है, ऐसे करें, आप नाइफ को ऐसे पकड़ें, नाइफ के ये पार्ट्स हैं। और जब मैंने उनसे कुकिंग सीखी, स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे करूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती गई, और उससे मेरी लाइफ इतनी कोई चेंज हुई ना, मैं उस चीज़ को मतलब बयान नहीं कर सकती, और मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होके रह गई। और मैंने जब उनसे कुकिंग सीखी, फिर उसको अप्लाई किया, और नाउ मैं कुकिंग कर सकती हूँ, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती हूँ। और ये सब भी अहमद इकबाल की ही वजह से हुआ। तो वो ना सिर्फ बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बट मेरे लिए तो वो एक स्पेशल पर्सनालिटी की हैसियत रखते हैं जनाब, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मुझे सिखाया। इवन तो वो तो मेरे टीचर भी हुए। तो सारी सी बात है लिस्टनर्स, जब मेरे लिए इतने मोटिवेशनल पर्सनालिटी है। मदीहा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं भी आपकी बात से 100 बल्कि 1000 टाइम इत्तेफाक करती हूँ। बिल्कुल मोटिवेशनल वाइब्स जो हैं, बिल्कुल लिसनर्स आपके लिए उनकी स्टोरी में मौजूद हैं। जिस तरह से मदीहा ने बताया कि इनकी लाइफ में किस तरह से चीजें चेंज हुई, बहुत ज्यादा अच्छी रही, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी शेफ ये भी बन गई हैं। और वैसे मुझे लगा था एंड में ये कहेंगी अब मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ, और मैंने ये सोच भी लिया था दिल में लिसनर्स कि मैं कहूंगी कि मदीहा अब मदीहा नहीं रही, मदीहा प्रो मैक्स हो गई है। लेकिन खैर मदीहा ने खुद ही कहा कि बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो चलें खैर, कोई बात नहीं लिसनर्स, आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। 0330860072 ये हमारा नंबर है। यहाँ पर आपका फीडबैक हमें चाहिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमेशा हमें मोटिवेट करता है। आप लोग टेल्स दैट हील सीजन 2 का ये एपिसोड यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे लिसनर्स। आपके मैसेजेस और आपका फीडबैक हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ और आगे भी कहती रहूंगी, जब तक मैं हूँ तब तक मेरी ये बात भी आपके पास, आपके कानों में
आती रहेगी। जी जनाब, फीडबैक की बात करी और मैंने कौन सी बात करनी है तो 0330860072 ये हमारा नंबर है नई सुबह वेब रेडियो का। यहाँ पर आप लोग अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं, टेक्स्ट में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और मजीद ऐसी पर्सनालिटीज जो आपको लगता है कि ये तो अभी तक किसी ने इनके बारे में बात ही नहीं की है, तो जनाब आरजे मदिया और आरजे कुरुतुलैन आप क्या कर रही हैं, आप लोग इनके ऊपर बात करें, इनके बारे में हमें बताएं कि ये लोग असल में हैं क्या। तो हम बिल्कुल आप लोगों के लिए वो स्टोरीज भी लेकर आएंगे। लेकिन खैर, बैक टू द टॉपिक, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अहमद इकबाल की, और अमेजिंग पर्सनैलिटी, और बहुत ही ज्यादा पोलाइट, बहुत ही ज्यादा हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और जब भी इनसे मिलो तो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही अपनायत का एहसास होता है, और कभी लगता ही नहीं है कि इस शख्स के साथ इतना सा भी कोई मसला है, कोई मिसहैप हुआ है, या कोई होता है ना जब हमारे साथ तो जरा सा कोई उंगली में चोट लग जाए तो हम 10 दफा बताते कि हाय लग गई। तो वो नहीं जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का करम है। तो लिसनर्स, ये मैंने ये सीखा कि जब आप अल्लाह की रजा में राजी होना सीख लेते हो ना, तो तब इस तरह की पर्सनैलिटीज बनती हैं। तो तब ये जो मोटिवेशन हम कर रहे हैं ना, ये मोटिवेशन तब आती है जब आप एक्सेप्ट करते हो जो भी आप हो, जैसे भी आप हो, आप काले हो, गोरे हो, छोटे हो, मोटे हो, क्योंकि ये आपके अख्तियार में नहीं है, ये आपके रब के अख्तियार में है, और उसने आपको जैसा बनाया बहुत खूबसूरत बनाया। तो बस इस बात के लिए आपको ये चीज जरूरी है कि आपने एक्सेप्ट करना। और मैंने खुद, जब मैं कभी कहीं जाके कोई मुझे कहता है कि तुम समझाओ किसी को या मोटिवेट कर दो, तो मैं ये एक लाइन जरूर यूज करती हूँ, और वो यही है कि एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। कोई आपको वहां पे फिर बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मुश्किल कब तक होती है, जब तक आप खुद अपने आप को कबूल नहीं कर रहे होते। जिस दिन आपने कह दिया कि हाँ, मैं आज मिसाल के तौर पर किसी का रंग काला है, सांवला है, तो लोग काला कहते हैं, वो डिसहार्ट हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपने खुद से ये एक्सेप्ट किया कि यस, आई एम अ पर्सन विद अ डस्की कलर, या आई एम अ पर्सन विद अ ब्लैक कलर, या विद अ ब्राउन कलर, जैसे कि एशियन स्किन होती है, तो उसके बाद ना किसी का मजाक आपको चुभेगा नहीं, क्योंकि आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया। तो अहमद इकबाल की स्टोरी को भी हम इसी तरह से कनेक्ट करते हैं, और इसके बारे में हम मजीद बात तो करेंगे। लेकिन ये एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, ये अपना खुद का एक बिजनेस रन कर रहे हैं। ही इज विजुअली इम्पेयर्ड, लेकिन अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, और इनके अंडर मोर देन 30 लोग इनके जो एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं। और ये 30 से ज्यादा घरों का जो चूल्हा है वो अहमद इकबाल की उस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहा जाएगा, वो एक छोटी सी जो कंपनी है जिसमें वो काम जो बिजनेस रन कर रहे हैं, वो लोग जो हैं उसकी वजह से अर्निंग कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मुझे पहले ये नहीं पता था, और इतने बड़े बड़े वो ब्रांड्स को वो चीजें सप्लाई कर रहे हैं जो मैं नहीं सोच सकती थी। तो जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने कहा वाओ, तो ये है कि अपना बिजनेस रन करना, सोशल एक्टिविस्ट होना। और उन्होंने ये चेंज कर दिया कॉन्सेप्ट कि इफ अ पर्सन हु कैन नॉट सी, वो बैगर नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ अगर कोई शख्स देख नहीं सकता या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के साथ दुनिया में सोसाइटी में मूव करता है, तो उसे हाय बेचारा, इसके हाथ पे कुछ पैसे रख दो, राशन दे दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये इकोनॉमी पे बोझ है। ठीक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया, लोगों को वो दे रहे हैं, लोगों को वो इस काबिल कर रहे हैं कि वो कुछ कर सके। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है अहमद इकबाल की तरफ से। तो रियली हैट्स ऑफ टू हिम, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेस उनके लिए कि वो इस तरह मजीद काम करते रहें। वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, और एज वेल एज वो साइटेड कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही कुछ बहुत बड़ा है। तो मदिया ने जैसे बताया, उन्होंने कुकिंग सीखी, पंजाब साइड की बहुत सारी गर्ल्स मेरी जब उनसे बात होती है तो बताती हैं कि अरे हाँ, वी नो हिम, अच्छा वो हमारे उस्ताद रह चुके हैं और हमने उनसे ये सीखा है। तो मैं पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन मैंने कहा वाओ। फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज उनको बुलाती हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज उनको बुलाती हैं सेशन देने के लिए कि किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को किस तरीके से वो मोटिवेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। ठीक है, और उनका यही मानना है, और वो लोगों को यही कहते हैं कि आप बिजनेस की तरफ आएं, आप जॉब की तरफ मत जाएं। अच्छी बात है अगर आपको जॉब मिलती है, हम लोग असल में भागते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उसके बाद लाइफ सेट है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिजनेस की तरफ जाएं, आप अपॉर्चुनिटीज जो है ना उन्हें क्रिएट करें, आप अपॉर्चुनिटी सीकर ना बने। तो ये इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। आप इस वक्त अगर मुझे सुन रहे होंगे ना, तो आप फील कर रहे होंगे कि मेरी आवाज में किस हद तक वो ना एक एनर्जी है। तो बस अमेजिंग पर्सनैलिटी, अमेजिंग थॉट्स, और आई एम सो हैप्पी, बल्कि मैं और मदिया दोनों वी आर सो हैप्पी कि आज हम इनकी स्टोरी कवर कर रहे हैं टेल्स दैट हील सीजन 2 में, और हमारे लिसनर्स के लिए हम ये लेकर आए। यकीनन आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर
नहीं भी सीखा और एक लम्हे के लिए भी आप ये कहने में मजबूर हो गए ना कि वाकई कि ये ग्रेट पर्सन है, तो मेरे ख्याल से मेरा और मदीहा जो है हम दोनों का पर्पस यहाँ पर पूरा हो गया इस स्टोरी को बयान करने का। और उन्हें इस तरह की तारीफ़ की या उस चीज़ों की शौक नहीं है। हमने बोला हम आपकी पर्सनैलिटी करेंगे, मैं नो आई डोंट नीड, मतलब नहीं, हम चाहते हैं लोग जाने आपके बारे में। तो ये तमाम बातें थी जो आज हम लोगों ने की हैं। इसके अलावा मदीहा कुछ मज़ीद बात करना चाहती हैं, तो मदीहा की तरफ चलते हैं और मदीहा बताएंगी कि जनाब ये और क्या कहना चाह रही है। काफ़ी देर से खामोश बैठी है, गुमसुम। तो मदीहा टाइम थोड़ा कम है, बस इस बात को याद रखना और आगे बढ़ो और बताओ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। माइक इज ऑल योर्स। मैं गुमसुम नहीं थी यानी, मैं सोच रही थी कि कोई इंसान इतना सब कुछ फेस करने के बावजूद इतनी हम्बलनेस से बात करना, इवन दो जब इन पे एसिड अटैक हुआ था तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्माइल अगेन, इनकी जो हेड है या ऑनर जो भी हम उनको कह सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने जब इनसे पूछा था कि अहमद आप कैसे हैं, तो वो जब उस हालत में उन्होंने आंसर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल पर्सनैलिटी हैं, इतने अच्छे से गाइड करते हैं, इतनी हम्बलनेस है, सारी क्वालिटीज़ मिक्सअप करें तो अहमद इकबाल का नाम बनता है जनाब। और जहाँ तक रही वक्त की बात, तो वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर ही जाता है जनाब। हम उसको रोक तो सकते नहीं और ना ही कह सकते हैं कि आप जल्दी गुजरें। क्या करना चाहिए अब हमें, मतलब समझ नहीं आ रही अब क्या करना चाहिए। इतनी मोटिवेशन हासिल करके अब क्या करेंगे, व्हाट वी शुड डू। क्वेश्चन यहाँ पे आके एंड हो जाता है और इसका आंसर हमें यही मिलता है जनाब कि जब यहाँ पे बात आए कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अरे हम हैं ना, हम बताएंगे। आपको सेट करने हैं अपने गोल और उनको अचीव करने के लिए करनी है मेहनत, क्योंकि मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। मेहनत रंग लाती है जनाब, मेहनत करने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं रहता है। और राइट, तो मदीहा ने बहुत ही खूबसूरत बात कही और मदीहा ने जो बात कही ना, ये बिल्कुल मैं भी जानती हूँ कि जब वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज उस वक्त निकले, तो आप ये देखिए अगर आपकी उंगली जरा सी जल जाती है ना तो जान निकल जाती है और आपका पूरा जिस्म, आपका चेहरा मेल्ट हो गया। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, रिकंस्ट्रक्ट हुआ, मोर देन 40 ऑपरेशन एक शख्स के हुए, मतलब, और उसके बावजूद वो शख्स कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त जब वो बर्न वार्ड में, अगर आप लोगों को पता हो, तो वो कितनी ज्यादा कूलिंग में रखा जाता है क्योंकि जिस्म वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, चाहे वो जलने की हो या किसी भी तरह के एसिड की हो। और इनके ऊपर लिसनर जो एसिड फेंका गया था वो इंतहाई कंसंट्रेटेड था और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ वो H2SO4, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये बाद में हमें उनसे कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड इस वक्त मौजूद नहीं है। तो H2SO4 की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये इतनी आसानी से मिल कैसे जाता है। और जो उन्होंने केस किया और वो केस जीता, उस केस के जीतने के बाद कराची में कहीं पर भी एसिड का लेन देन जो था वो लीगल नहीं रहा। मतलब आपके पास जब तक कोई परमिट ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, आप नहीं ले सकते। ये और बात है, हमारे यहाँ धांधली और बाकी मामला चलते रहते हैं, लेकिन अदालत ने इसका नोटिस लिया और ये जो पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ अहमद इकबाल की वजह से, मुसर्रत मिसबा की वजह से, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की रूह रवां थी स्माइल अगेन की। और अगर मुसर्रत मिसबा को कोई ऐसे नहीं जानता तो डिप्लेक्स ब्यूटी सैलून के बारे में कौन नहीं जानता, जिसने लाहौर से इब्तिदा की और आज पूरे पाकिस्तान में उनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। जब हमने देखा अपनी स्टूडियो की जो घड़ियां हैं उनको देखा, तो हमें पता चला कि इन छोटी छोटी बातों में वक्त तो गया है गुजर, यानी कि आपसे रुखसत लेने का वक्त करीब आ रहा है जनाब। यानी कि आपका और हमारा जो साथ था वो अब जुदाई में तब्दील होने वाला है, लेकिन ये जुदाई बस चंद अयाम की है। हम वापस आएंगे जनाब एक नए प्रोग्राम के साथ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले प्रोग्राम की तरह हमारा ये प्रोग्राम भी रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत एक्साइटिंग था। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। एनी को पता नहीं, वो आपको खुद बताएंगे कि भाई उन्होंने एंजॉय किया या नहीं किया, क्या सीन रहा, क्या सिस्टम था, क्या रहा क्या नहीं। और ऐसी मोटिवेशनल पर्सनैलिटी के बारे में बात की कि मैं भी ज़रा थोड़ी सी मोटिवेट हो गई हूँ। भाई अब मुझे भी फोकस करना है अपने गोल पर, मुझे भी जानना है कि मुझे करना क्या है, मुझे अपनी फ्यूचर लाइफ को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह दूसरे लोगों को मोटिवेट करना है, दूसरे लोगों के लिए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। अब मैं भी चाह रही हूँ यार किसी शो में मेरा नाम भी लिया जाए कि कोई मदीहा भी है या थी या समथिंग। मैं भी चाह रही हूँ यार मेरा नाम भी लिया जाए। बस क्या किया जा सकता है, दिले नादा ये तुझको बस क्या किया जा सकता है।
वेल हम वापस आते हैं जाने की तरफ, क्योंकि हम तो जा रहे हैं जनाब। और जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी कि जनाब आपने क्या करना है, आपने रखना है ज़मीन वालों का ख्याल, और ऊपर वाला आपका ख्याल खुद रख लेगा। आपकी मुश्किलात परेशानियाँ जितनी भी हैं बस ऊपर वाले को सौंप कर बिल्कुल 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 मुतमईन हो जाए। वो देख लेंगे कि क्या चल रहा है और क्या होगा आपकी लाइफ में। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह इज़ द ग्रेट प्लानर। मेरी तरफ से आप सबको गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान। और राइट लिसनर्स, तो मदिहा ने बहुत ही खूबसूरत पैगामात दिए और फाइनली मदिहा जो है जा चुकी है और अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुर्रतुल ऐन अब्बासी। और हम लोगों ने आज बात की अहमद इकबाल के बारे में, यकीनन मोटिवेशनल स्टोरी। और जैसे कि इन्होंने कहा कि एक दिन चाहती हैं कि इनका भी नाम हो, हर बंदा ये चाहता है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको करनी चाहिए मेहनत। और मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कहीं पढ़ी थी, और वो ये थी कि योर बर्थ मे बी एन एक्सीडेंट बट योर डेथ शुड बी एन इंसिडेंट। और ये आपके अपने इख्तियार में है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो एक दिन आपका भी लोग नाम ले रहे होंगे, कहीं तारीख की किताबों में या कहीं किसी अच्छे अल्फाज में जिक्र हो रहा होगा। तो ये आप लोगों ने अगर करना है तो मेहनत जो है वो इज़ द की, और कंसिस्टेंसी वो कहीं पे रुकनी नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब इससे पहले पहुंचे और वो फिर से कहें कि लड़कियों टाइम मैनेजमेंट कब सीखोगी, कब सीखोगी, कब सीखोगी। नई सुबह तुम लोगों को हमेशा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इतने लंबे लंबे लेक्चर देता है। वैसे इस मुहावरे का कोई सर पैर मुझे तो खैर समझ में बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन खैर दिमाग में ये आया तो मैंने यहाँ पर कह दिया। तो बातें बहुत सारी हैं लिसनर्स, लेकिन वक्त हुआ चाहता है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत 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 सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। और जिंदगी और हालात वक्त ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस और सेम चैनल फॉर श्योर मेरी होगी आप लोगों से मुलाकात। और जाते जाते बस यही बात कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों और दावतों में बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज है, रूठ गया है, तो उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो। और फिर आप सर पकड़ कर बैठ जाएं और पछताते रहें कि हाय काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उसे रोक लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। तो ये काश जो है ना काफी टॉक्सिक है। तो मेरे प्यारे लिसनर्स की लाइफ में ये टॉक्सिक मैं तो कहती हूँ डिक्शनरी से निकाल के फेंक दें आप लोग, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब मुझे आप लोग की यही बात बहुत पसंद है। तो बस ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना है, जब भी तो वापस आएंगे एक मजीद एक अच्छे और मजेदार से शो के साथ, जिसमें एक और पर्सनैलिटी होगी जो यकीनन आपको मोटिवेट करेगी। तो बस आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। और मैं जा रही हूँ, दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुर्रतुल ऐन अब्बासी साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।